जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन। इसके लिए हम लोगों ने इसकी दो एग्जांपल्स देखी थी। वो एग्जांपल्स क्या थी? हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने आइसक्रीम में सॉल्ट को ऐड किया था और वहां से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को लेके चले थे। और बॉइलिंग पॉइंट में था कि हम लोगों ने पास्ता बॉईल करना था और हम लोगों ने पानी में नमक को ऐड किया था। तो अब देखते हैं कि इन एग्जांपल्स को लेते हुए हम लोग इस ग्राफ को किस तरह से समझेंगे। When a solute is added to a solvent, जब हम लोग solute को एक solvent में ऐड करते हैं, it lowers the solvent's vapor pressure। इससे क्या होता है कि जो solvent का vapor pressure होता है वो डिक्रीज हो जाता है, which means the solvent will boil at a higher temperature than its pure form। तो उससे क्या होगा कि वो हाई टेम्परेचर जो हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हायर हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जब हम लोगों ने पास्ता बॉईल करने के लिए पानी में सॉल्ट को ऐड किया था, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो इंक्रीज कर गया। अब यहाँ जिस तरह हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो था वो बॉईल हो रहा है, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि 110 पे जाके वो बॉईल हो रहा है। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो इंक्रीज कर गया था। पानी का वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा, वो इंक्रीज कर गया। इसी तरह जब हम लोग फ्रीजिंग की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे उसका क्या इफेक्ट होता है? जब हम लोग आइसक्रीम में सॉल्ट को ऐड करते हैं, the presence of a solute in a solvent lowers the solvent's freezing point, causes it to freeze at a lower temperature than its pure form। कि अब जब हम लोगों ने उसको सॉल्ट को ऐड नहीं किया था तो उससे क्या हो रहा था कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फ्रीज हो रहा था। ठीक है, आइसक्रीम हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रही थी, लेकिन अब जब हम लोगों ने उसके अंदर सॉल्ट जो है उसको मिक्स कर दिया तो उसको ज्यादा टेम्परेचर यानी कि -1 पे चला गया, वो उसको -1 पे जाके अब वो फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो लो हो गया। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया, हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे चलते हैं और हम लोग ओस्मोसिस को देखते हैं कि ओस्मोसिस क्या चीज होती है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 10 का। अभी हम इसको देख रहे हैं। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस में जो हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर पासिंग थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइजिंग द लेवल ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ से फ्लोट करते हुए ये यहाँ जा रहे हैं सोल्यूशन की तरफ। जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, और इसको कहते हैं हम ओस्मोसिस। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कि प्रेशर जो हमें रिक्वायर होता है ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हम लोग एक्सटर्नली जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन वाली साइड पे, क्योंकि वो हायर कंसेंट्रेशन का एरिया है, इसलिए हम लोग वहां पे सोल्यूशन प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो फ्लोटिंग हमारी इस साइड पे हो रही थी, इस साइड पे इस तरह से हो रही थी, तो वो हमारी स्टॉप हो रही है। वो अब इस तरफ से मजीद जो है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरी साइड पे प्रेशर है। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो यहाँ पे थोड़े स्कैटर नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे आपस में जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़े क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है उनको स्पेस नहीं मिल रही कि वो उनके साथ उधर चले जाएं, उधर मूव कर जाएं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। और प्रेशर कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो रहा है, और वो प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ से ये हमारे पास जो है वाटर वाटर है। ठीक है, वाटर जो हमारे पास है वो सॉल्वेंट है और उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो लो है, और यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है। और यहाँ इस मेम्ब्रेन से क्या है कि यहाँ से वाटर के जो लो कंसेंट्रेशन की मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ हायर कंसेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास था ऑस्मोसिस। अब क्या हुआ जब हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया? ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो चीज जो थी वो स्टॉप हो गई, तो उसको बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब प्रेशर जो था उस प्रेशर थोड़ा जरूरत से ज्यादा हाई हो गया, उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि पानी जो था वो स्टॉप हुआ, बल्कि यहाँ से जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन भी यहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो था वो मूव करने लग गया। ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए
जो सब्सटेंसेस उस साइड पे जा रहे होते हैं तो उसको बोल रहे होते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग जाए तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये होता है किस तरह है कि जो हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया होता है, वो प्रेशर जो है उसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से होता है। अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम इसकी देखें कि डेली लाइफ में जो उनसे इसकी यूजेस होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। जिस तरह से ये जो हमारे हाथ हाथ होते हैं, जब हम लोग ज्यादा देर तक इनको पानी में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स होती है ना, वो पानी जो हमारी उंगलियों की जो स्किन होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी वजह से वो एक्सपेंडेड और ब्लोटेड नजर आती है, जिस तरह की इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग थोड़ा ज्यादा देर बाथरूम में गुजार लेते हैं, बाथ टब में, शावर के नीचे, तो उसके बाद जो है वो हमारी उंगलियां जो है वो कुछ टाइम तक इस तरह से ही नजर आती हैं हमें। और यहाँ पे ऑस्मोसिस ये लोअर कंसंट्रेशन का एरिया है और यहाँ हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ रूट से होते हुए यहाँ ऊपर उसके पत्तों में जा रहे हैं। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, ये भी ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट था और इसके साथ साथ जो है हमारा चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।